आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या परिवारों को वापस भेजने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद ये परिवार डरे हुए हैं। वहीं बीजेपी सरकार के इस फैसले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या परिवारों को वापस उनके देश भेजने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के बाद इन परिवारों में हड़कंप मचा हुआ है। जैसे ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू में अवैध रूप से रह रहे इन परिवारों की धरपकड़ शुरू की और करीब 155 रोहिंग्या को जम्मू के हीरानगर में बने डिटेंशन सेंटर भेजा गया, उसका असर बीते रविवार को जम्मू में करीब आधा दर्जन बस्तियों पर साफ दिखा। रविवार की सुबह से ही इन सभी बस्तियों में सन्नाटा पसरा था और लोग अपना सामान समेटकर एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। इन परिवारों का दावा है कि वह अपने देश में आंतरिक हालातों से डरकर जम्मू कश्मीर में शरण लेकर बैठे थे, लेकिन जिस तरह से इन परिवारों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है उसी से वो डरे हुए हैं और ये परिवार मांग कर रहे हैं कि जम्मू में रहने वाले सभी ऐसे परिवारों को एक साथ ही वापस भेजा जाए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर शनिवार को ही जम्मू प्रशासन ने इन शरणार्थियों की धरपकड़ का अभियान तेज किया था। शनिवार को इन परिवारों को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में बुलाया गया, जहां इनके पास पड़े सभी दस्तावेजों की जांच की गई। इस जांच के बाद बांग्लादेश और म्यांमार से आए करीब 155 नागरिकों को जम्मू के हीरानगर के डिटेंशन सेंटर भेजा गया। केंद्र सरकार की पहल के बाद जम्मू के हीरानगर जेल के सभी कैदियों को कठुआ जेल भेजा गया और हीरानगर के जेल को डिटेंशन सेंटर बनाया गया, जहां इन नागरिकों को रखा गया है। अब ये दावा किया जा रहा है कि हीरानगर में ऐसे सभी नागरिकों को इकट्ठा कर उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजगरी आर सिर भाई एंडर हाजर हाजगरी रोहिंग्या ग्रुपर तो ऑल इंडिया ग्रुपर भाई एन हाजगरी किछु मानुष अल्हम्दुलिल्लाह ने लिया देखे देखे बारी अल्लाह देखे रास्ता दे हाजगरी मुरब्बीन भाई एन आसो ट्विज भाई एन हाजगरी बेगुने हाजगरी तुरा साइबुल्लाह बोली जिज्ञासा समर फ्लाटर मुंती हाजगरी फ्लाटर मानुष आछे किछु माइन नेली तो देखो देड़ बुतरे हाजगरी मानुष बेगुने दिलारी बाजी आलोता ओनरा देखत दिन दिले आर हालत बेसि नाजुक ओनरा देखत दिन दिले आरा तो बेसि केनि बोल आर समन दे जागा यान मजे ओनरा बुझी पारि बोले आशा करी हाथ करी आरा रे एडे बेसि केनि बोल समन दर भाई एन दिले आर हालत बेगिन नेला गला तो ओनरा देखत देड़े उतरे तो ओनरा इन हर जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह कौन बोले आशा करी हाथ करी आर दिन भाई ना तो बेगुना आरबीन पहुंचे बोली आशा करी जगह जगह। जम्मू में रह रहे इन बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के खिलाफ हुए एक्शन को बीजेपी जनता से किया हुआ वादा पूरा करने की बात कह रही है। जम्मू के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का दावा है कि साल 2018 में ही बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह दावा किया था कि वह जम्मू में रह रहे इन शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजेगी, जिस पर अब एक्शन शुरू हुआ है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जनता से किया हुआ हर वादा पूरा करती है। कविंद्र गुप्ता ने इसी मुद्दे पर विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर वहीं कांग्रेस ने चुटकी भी ली है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सरकार ने यह फैसला बंगाल में हो रहे चुनाव के मद्देनजर लिया है। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि यह फैसला अपने अंजाम तक पहुंचेगा और इसका हश्र रोशनी घोटाले की तरह नहीं हो। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साफ किया है कि अगले कुछ दिनों में प्रवेश में रह रहे सभी रोहिंग्या के दस्तावेजों की पूरी जांच की जाएगी और जो लोग जम्मू में अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा। ऐसे कुछ और खबरों के लिए न्यूज एमएक्स के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।